ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज सदगुरुवार है। बाबा 3 पाठ हम अभी संगम पर मुख्य बचा रहे हैं। बाप, टीचर, सदगुरु। तो सदगुरुवार के दिन आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। हम सब सदगुरुवार में बाबा की याद में आज मुरली सुनेंगे। 26 नवंबर 2020 का मुरली। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। आप बोलते हैं बाबा की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। आज का प्रश्न, अवस्था की परख किस समय होती है? हमारी अवस्था अच्छी है या ठीक है या ठीक नहीं, उसकी परख बाबा बोलते हैं किस समय होती है। अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? किसको कहेंगे इसकी अच्छी अवस्था है? उत्तर में बाबा बोले, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। बीमारी के समय अगर हम बाबा की याद, खुशी हमारी बाबा की याद से बनी रहे और हम खुश मिजाज चेहरे से दूसरों को भी बाबा की याद दिलाते रहे, बाबा को बोलते हैं यह अच्छी अवस्था है। अगर खुद रोएंगे, अगर हम बाबा बोलते हैं खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? अगर हम रोएंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? बाबा बोलते हैं कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं दुनिया में, भी 2 अक्षर गाए जाते हैं। क्या? दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य बाबा बोलते हैं चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। सौभाग्य और दुर्भाग्य, अगर सौभाग्य ही चला जाए तो उसको क्या कहेंगे? दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वो भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है, अभी तुम जानते हो। हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। क्यों नहीं रोएंगे? क्योंकि हम सदा के लिए अभी सौभाग्यशाली बनते हैं। बाबा बोलते हैं वहां दुख की बात ही नहीं। वहां माना नई दुनिया में, स्वर्ग में दुख की बात ही नहीं। बाबा बोलते हैं मृत्यु का नाम नहीं होता, वहां मृत्यु का नाम नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। बाबा बोलते हैं विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। दुनिया में अगर किसी की पति शरीर छोड़ दे तो दुनिया में क्या होती है? वो रोती रहती है, अकेली हो जाती है। बाबा बोलते हैं बस साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता। इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं, ऐसा नहीं कि उन्हों को दुख नहीं होता। चाहे साधु हो या संत हो, सभी को दुख होता है। कोई पागल भी बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। दुनिया में दुख का कारण क्या है? रोगी भी होते हैं, बीमार भी होते हैं और कोई पागल भी बन पड़ते हैं, क्योंकि यह है ही रोगी दुनिया। कौन सी दुनिया है? रोगियों की दुनिया। बाबा बोलते हैं सतयुग है निरोगी दुनिया। इसका अपोजिट जो नई दुनिया सतयुग है वो है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर
निरोगी बनाते हैं। वह बोलते तुम बच्चे समझते हो कि अभी हम श्रीमत से पूरे भारत को निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। कैरेक्टर सुधारने के लिए जरूर डिपार्टमेंट होगी। बाबा बोलते हैं स्कूल में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है। उस स्कूल में भी बच्चों की रजिस्टर रखा जाता है। उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसीलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। बाबा भी बच्चों की क्या रखते हैं? रजिस्टर। बाबा बोलते हैं उस स्कूल में तो रखते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है, हर एक अपना रजिस्टर रखो। दिन में चेक करो कि मेरे से कोई विकर्म या भूल तो नहीं होती। तो आप बोलते हैं हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। बाबा अभी हमको बता रहे हैं हमको और किसी की रजिस्टर नहीं रखना है, खुद का खुद रजिस्टर रखना है और चेक करना है कि मेरे से कोई भूल तो नहीं होता है। बाबा बोलते हैं पहली बात तो बाप को याद करना है। हमारा पहला काम क्या है? बाप को याद करना। बाबा बोलते हैं उनसे ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरता है। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना क्या होगी? कैरेक्टर सुधरेंगे। और क्या होगी? आयु भी बड़ी होती है। याद से आयु भी बड़ी होती है। एक की याद से आयु तो बड़ी होगी और कैरेक्टर भी सुधरेगा, लेकिन एक की याद से होगी, परमात्मा की याद से। यह है ज्ञान रत्न। अभी जो बाबा हमको देते हैं वो है ज्ञान रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता। याद को रत्न नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। यह 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। 84 का चक्र वह बोले तुम्हारे सिवाय और कोई समझा न सके। ईश्वर ही समझाना है, विष्णु और ब्रह्मा। 84 जन्मों के चक्र में भी ब्रह्मा और विष्णु का क्या कनेक्शन है उसको भी समझाना है। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे क्योंकि वो इस पाठ में नहीं आते। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है, ये तुम बच्चे ही जानते हो। विष्णु के दो रूप है। चतुर्भुज विष्णु दिखाते हैं, वो क्या है? उनके दो रूप है, लक्ष्मी और नारायण के कंबाइंड रूप को विष्णु कहा जाता है। वो ही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, क्योंकि प्रजा को रचने के लिए जरूर तो प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूसते हैं। परमात्मा को तो सब समझ लेते हैं ज्ञान को, लेकिन मूसते हैं इस ब्रह्मा, जो ब्रह्मा की फोटो लगाए हुए हैं हमारे इसको हमारी यूनिवर्सिटी में, बाबा के घर में, इस ब्रह्मा में ही सब मूसते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। ब्रह्मा पतित पावन नहीं है, ब्रह्मा पतित पावन बाप का रथ है, सौभाग्यशाली रथ है। कहते भी हैं दूरा देश का रहने वाला आया देश पराए। सबसे दूर रहने वाला परमात्मा आया है इस पराए देश में। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आए हैं। पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी
तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, अभी बच्चे समझते हैं। बाबा तो बोलते हैं कोई तो लेते होंगे ना, सब नहीं लेंगे, कोई तो लेते हैं। जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं, सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कैसे लेंगे। ये समझ की बात है, ये समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मनाते हैं, 84 पुनर्जन्म हुए यह बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना, युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे, एक साथ सब थोड़ी आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। सब तो एक साथ शरीर छोड़ेंगे नहीं कि एक साथ नहीं आएंगे। भगवान उवाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान आकर बताते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी भगवान ने आकर परिचय दिया कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ समझाते हैं, अभी हम सब बच्चों को भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेते हो, जो पहले पहले आते हैं वो आत्माएं, देवी देवता आत्माएं, वो 84 जन्म लेते हैं। यह 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। यह भी एक पढ़ाई है। ये क्या है? पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है, 84 का चक्र जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते, तुम्हारे में भी सभी 84 जन्म नहीं लेते। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, धीरे धीरे आएंगे, सब नहीं इकट्ठे आएंगे। यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। 4 सब्जेक्ट में पढ़ाई और याद पर सब मदार है। जो पढ़ाई अच्छे से पढ़ेंगे, बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, उनमें धारणा भी होगी और वो सेवा भी करेंगे। उसमें भी नंबर 1 है याद। सभी सब्जेक्ट में नंबर 1 सब्जेक्ट है याद की, क्योंकि याद से बाबा बोले कैरेक्टर बच्चों के सुधरते हैं। बाबा बोलते हैं डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स ज्यादा मिलती है ना, जास्ती मिलती है। जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट होती है, हमारा डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या है? याद की। उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना। इसमें है 2 मुख्य। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। अंडरलाइन। आप बोलते हैं मुझे याद करो तो क्या होगा? संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। यह है रेस। कौन सी रेस? याद की। पहले तो खुद को देखना है। पहले तो बाबा ने हमको टैक्स दिया कि खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करती हूँ। स्टूडेंट क्या करना चाहिए? किसी को भी, सब हम सब स्टूडेंट हैं, यहाँ किसी को नहीं देखना है। तो बाबा ने हमेशा बोला है फॉलो फादर मदर मम्मा बाबा को देखना है और अपने को चेक करना है कि मैं कितना धारण करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। ये मेरे को टैक्स बाबा ने दिया कि मैं कितना याद करता हूँ, कितना धारण करता हूँ और मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है, अभी भी मेरे में भी रोने की आदत है, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। अगर मैं खुद रोती हूँ, कुछ भी बात होती है
तो मैं दूसरों को कैसे खुश मिजाज बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो होते हैं, जो रोते हैं सो होते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। दुनिया वाले जैसे हमको ऐसे रोना नहीं है, कोई बात में आ गई उसको क्या करना है, बाबा की याद से और ज्ञान को अच्छी रीति तो हम समझ गए, उसको ऐसे दुनिया वाले जैसा हमको रोने की दरकार नहीं है। बाबा बोलते हैं बीमारी में भी खुशी से, बाबा बोलते हैं बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। किसी को भी कह सकते हो बीमारी के समय कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा बोलते हैं बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। कितना ज्ञान हमारे में है वो बीमारी के समय ही परख होती है। तकलीफ में थोड़ा बाबा बोलते हैं कुड़कने की आवाज भर निकलती है, तकलीफ होती है थोड़ी सी आवाज निकलेगी, परंतु अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। तकलीफ के समय भी आवाज निकलेगी लेकिन अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है। बाबा ने पैगाम दिया है, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बात है। दुनिया में बाबा के सिवाय और दुनिया में जो भी कुछ जो सुनाते हैं देहधारी, वो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी है। इस विनाशी दुनिया की हर एक चीज क्या होती है, विनाशी है। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। बाबा आए हैं हमको कहाँ ले जाते हैं, नई दुनिया में जहां कुछ भी टूट फूट नहीं। बाबा बोलते हैं वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। इस दुनिया में सब कुछ क्या होती है, टूट फूट जाती है, लेकिन उस दुनिया में कुछ टूटेगा ही नहीं। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती हैं, वहां भी तो साइंस जरूर होगी। नई दुनिया सतयुग में भी साइंस होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए, वहां भी साइंस होगी। और वहां के क्योंकि सुख चाहिए बच्चों को। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, यह सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म। ये होती है देवताओं की क्या है, महिमा। फिर वो कलाएं कैसे कम हुई, इतनी महिमा जो देवताओं की थी वो कलाएं कैसे कम हुई। अभी तो कोई कला नहीं रही है, जो देवताएं थे उनमें कोई कला नहीं। बाबा बोलते हैं चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि यह दुनिया भी पहले नई है, तो वहां हर चीज सत्व प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती है। हर चीज नई है तो क्या है, फर्स्ट क्लास सत्व प्रधान है। जब पुरानी होती है तो उसकी कलाएं क्वालिटी कम होती है। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। बाबा क्या बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न कौन है, यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बात तुमको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है, साइकिल है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्व भी सत्व प्रधान। उस नई दुनिया में हर चीज परफेक्ट होती है, 5 तत्व भी सत्व प्रधान। बाबा बोलते हैं सत्व प्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसीलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं। यहाँ क्या होती है, आर्टिफिशियल
ब्यूटीफुल बनाते हैं, लेकिन वहाँ क्या होती है, प्रकृति सत्व प्रधान होती है, 16 कला संपूर्ण होती है, इसीलिए वहाँ शरीर भी नेचुरल और ब्यूटीफुल होते हैं, सत्व प्रधान होते हैं। यह सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, यह बाकी नॉलेज उनकी तकदीर में है ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है। दुनिया में जो पैसे वाले व कुछ भी ज्ञान की घमंड है, वह बोलते हैं उनको ज्ञान की घमंड है, इसीलिए ज्ञान उनकी तकदीर में नहीं है। बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में, इसीलिए भगवान को गरीब निवास कहा जाता है। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। कोई कोई बोलते हैं अगर ये भगवान है तो भगवान तो बहुत ऊंचा है, तो उनको तो कोई राजा और पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी, दुनिया वाले कहते हैं पवित्र तो सन्यासी होती है। पवित्र कन्या के तन में आए, बाबे समझाते हैं मैं किसमें आता हूँ, मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। ये राज की बात है। ये दुनिया में बोलते हैं कि बड़े बड़े राजा भी हैं, तो भगवान तो इतने बड़े हैं, तो वो क्यों ब्रह्मा के तन में आए। वो तो कोई साधु सन्यासी और बड़े लोगों की तन में, राजाओं की तन में आ सकते थे, लेकिन बाबा क्या उत्तर दे रहे हैं कि बाबा किसकी तन में आएंगे, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। कौन है वो आत्मा? ब्रह्मा बाबा। एक दिन भी कम नहीं, पूरे 84 जन्म, 5000 में 5000 वर्ष, जिसका एक दिन भी कम नहीं, बाबा उसकी तन में आते हैं, क्योंकि वो अनुभवी आत्मा है। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। अभी समझा क्यों ब्रह्मा बाबा के तन में आए। फिर सत्तो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सत्तो प्रधान, फिर सत्तो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सत्व प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम यह शरीर छोड़ सत्व प्रधान बच्चा बनता हूँ। वहाँ आत्माभिमानी स्टेज में रहते हैं, उनको ये पहले से अनुभव हो जाता है, साक्षात्कार होता है कि मैं अभी ये शरीर छोड़ फिर जाकर बच्चा बनूंगा। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं उन्हीं को खुशी का पारा चढ़ता रहता है। बाबा बोलते हैं सकल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वो घरवार मकान आदि याद आता है ना। यह भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। पुरुषार्थ करते करते जब हमारी अवस्था क्या होगी, अच्छी हो जाएगी, तो साक्षात्कार खुद ब खुद होगा और खुशी में रहेंगे। याद करेंगे, अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाबा बोलते हैं जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। दुनिया में भी जो स्कूल में पढ़ते हैं अगर फेल होते हैं तो कोई कोई जाकर क्या करते हैं, डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं फिर बहुत पछताना पड़ेगा। और क्या होगा, जो बच्चे बाबा को जानकर ठीक से नहीं पढ़ेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तो बाबा बोलते हैं अंत में पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे कि यह विकर्म आदि किए हैं। क्योंकि परमात्मा क्या है, बाबा का और एक पाठ है
धर्मराज। तो बाबा क्या करेगा, हमको साक्षात्कार कराएगा कि तुमने यह विकर्म किए हैं। पूरे पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसीलिए यह सजा मिलती है। हमको भी सब साक्षात्कार करा के, दुनिया में भी जैसे होता है ना, ऐसे तो नहीं सजा देते, उसको पहले सब कुछ प्रूव होता है, फिर उसको सजा मिलती है। इससे ही बाबा क्या करेंगे, बोलेंगे तुमने यह विकर्म किए हैं, पूरा नहीं पढ़े, ट्रेटर बने, इसीलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा। बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे, बिगर साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। कोर्ट में भी बताते हैं, तुमने यह किया, उसकी सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े। जब आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह न सके, वो अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापिस जाए, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। हमको जाना है घर, इसलिए अभी हम तैयारी कर रहे हैं, घर जाएंगे फिर अपनी राजधानी में आएंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही यह है कि जल्दी जल्दी जाए। अभी हमको पुरुषार्थ क्या करना है कि कैसे जल्दी जल्दी हम घर जाएं। जैसे जल्दी जल्दी जाएंगे ऐसे जल्दी जल्दी आएंगे, फिर जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है, तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। रेस होती है, जब जल्दी जल्दी जाएंगे पहले नंबर में आएंगे। तो तुम्हारी रेस है यह। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, स्कूल में भी क्या होती है, रेस होती है। तुम्हारा है यह प्रवृत्ति मार्ग, तुमको कुछ छोड़ना नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग है। घर गृहस्थ में रहकर हमको पुरुषार्थ करना है। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विश्वास, फिर वाइसलेस सेवा बोलते हैं, अभी विश्वास दुनिया, विकारी दुनिया है, फिर आएगी वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। ज्ञान को चिंतन करेंगे कि अभी दुनिया क्या है, फिर कौन सी दुनिया आएगी और मैं उस दुनिया में जाऊंगा, ये खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं, हम ही लेते हैं फिर गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, मुख्य पार्ट इस ड्रामा में हम बच्चों का है। हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। पहले पहले हीरे जैसा जन्म, फिर कौड़ी जन्म होती है। अभी बाबा कहते हैं, तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो, इस दुनिया की कोई भी चीज में इतना टाइम वेस्ट मत करो। यह कहते हैं, हम भी टाइम वेस्ट करते थे, यह माना ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं, दुनिया हम भी टाइम वेस्ट करते थे। तो हमको भी कहा, अब तो तुम मेरा बनकर यह रूहानी धंधा करो। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, जब शिव बाबा आए तो क्या बोले कि तुम मेरे बनकर यह रूहानी धंधा करो, जिस्मानी धंधा छोड़ दो। तो बाबा ने अपना जो हीरो का बिजनेस करते थे वो छोड़ दिया। तो झट सब कुछ छोड़ दिया, इतना मिलेगा तो छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे ना, पैसे तो काम में आते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम पैसा है तो फेंक देंगे, क्योंकि पैसा तो काम में आएगा। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता है, पैसा तो चाहिए, लेकिन ज्यादा इतना भी नहीं जाना चाहिए। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा। बाबा साकार मुरली है, बाबा बताते थे उस समय कि तुमको क्या मिलेगा, कॉलेज स्कूल में भी जाकर यूनिवर्सिटी में भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, उनको भी जाकर ज्ञान सुनाना है, और अभी सुना भी रहे हैं। गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी
हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के वह बोलते हैं, ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो, कैसे थे हम और अभी कैसे बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे। भारत की कितनी महिमा थी और वहां जो थे देवताएं उनकी कैरेक्टर्स कैसे थे। अब तो विशेष कैरेक्टर्स है, विकारी है बन गए। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं। वहां जाना भी, वह बोलते हैं, वहां जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जो अच्छे से समझा सके वो जाना चाहिए। जैसे वह बोलते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी है, वहां तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण, फिर वही नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण की 84 जन्मों की कहानी सुनाए, जो और कोई सुना न सके। जाकर बाबा बोलते हैं, समझाना चाहिए कि वो क्या है कि हम कृष्ण की 84 जन्म और कृष्ण की कहानी आपको सुनाते हैं, जो और कोई सुना ना सके। ये टॉपिक कितनी बड़ी है। होशियारों को भाषण करना चाहिए, जो अच्छे से समझा सके, खुद ज्ञान को धारण करते हैं, वो जाकर समझा सकते हैं। होशियार बच्चे। अभी तुम्हारी दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ यह जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। क्या करना है, अगर ज्ञान अंदर में चलेगा, बाबा की याद रहेगी, तो दुनिया की कोई भी चीज, बाबा बोलते हैं, उसमें अट्रैक्शन नहीं रहेगा। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हम क्या बन गए हैं, पतित और दुखी। आए हैं क्यों यहाँ बाबा के पास, विश्व का मालिक बनने। परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। कौन सा बाबा? शिव बाबा बताते हैं कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है। जब याद में बाबा के सामने बैठते हैं तो याद दिलानी है। आत्मा अभिमानी हो बैठो। कैसे बैठना चाहिए? आत्मा अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। जब अपने को आत्मा समझेंगे तभी बाबा याद आएगा। 5 मिनट बाद फिर बोलो। बुद्धि में और कोई चीज आ जाती है तो 5 मिनट बाद फिर बोलो कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है। क्या होती है, योग में बैठते बैठते बच्चों की बुद्धि बाहर चली जाती है। इसीलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। क्या होता है, 5-10 मिनट के बाद क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। पूछना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाबा बोलते हैं पूछना चाहिए कि हम अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में बैठे हो, बाप को याद करते हो। क्योंकि जितना जितना बुद्धि का आदत है ना बाहर भटकने की, उसको क्या करना है, बार बार चेकिंग करेंगे, चेंज होगा। जितना चेकिंग होगा उतना चेंज होगा। तो खुद का भी अटेंशन रहेगा, बार बार बुद्धि अटेंशन रहेगा कि मैं कहा, मेरा बुद्धि कहाँ है। बाबा यह सब युक्तियां बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को भी और जो अपने साथ है उनको भी। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो, शिव बाबा याद है। पूछना चाहिए कि हम आत्मा बनकर बाबा की याद में बैठे हैं, शिव बाबा याद है। तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वो खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे माना अटेंशन रहेगा, फिर बुद्धि को लाएंगे बाबा के पास। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए। ऐसे नहीं समझना कि मेरा बुद्धि तो बाबा में है,
लेकिन बुद्धि और कहाँ चला गया होगा। घड़ी घड़ी यह याद दिलाना चाहिए अपने को। बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है खेवैया, नैया मेरी पार लगाओ। सब पुकारते हैं ना, आओ मेरी नैया को पार लगाओ, परंतु अर्थ नहीं जानते हैं। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प हमने भक्ति की है। इतना पुकारा है कि आकर हमको घर ले चलो, भक्ति में हमने पुकारा है। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा आया है मुक्ति धाम, शांति धाम घर ले जाने के लिए, क्योंकि हमने बाबा को बहुत पुकारा है। लेकिन निश्चय बाबा के बच्चों की क्या होती है, बाबा के ऊपर अगर निश्चय नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है कि मेरे आत्मा का पिता परमात्मा है, तो बुद्धि क्या होगी, बाबा की याद में नहीं ठहरेगा। बाबा बोलते हैं तुम बैठते ही हो पाप काटने के लिए। बहुत पाप किए हैं हमने, 63 जन्म हो गए हैं, यहाँ क्यों आए हैं, पाप काटने के लिए, और कोई उपाय नहीं। जितना भी पैसा खर्चा करे, गंगा स्नान करे, कुछ भी उपाय नहीं पाप को काटने के लिए। तो आप बोलते हैं तुम बैठते ही हो पाप काटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी ही चाहिए। बुद्धि अगर इधर उधर जाती है तो पाप तो नहीं कटेगा, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। जैसे कि वैसा नंबर 1 यह पुरुषार्थ है। कौन सा पुरुषार्थ, याद की। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा। क्या करना है, दूसरों का अटेंशन दिलाएंगे, अपना भी अटेंशन रहेगा, तो बुद्धि क्या होगी, इधर उधर नहीं भागेगी। खुद को भी सावधान करना है, चेक करना है बुद्धि कहाँ जाती है। खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। अगर खुद की बुद्धि इधर उधर जाएगी तो औरों को कैसे हम बिठा सकेंगे। हम आत्मा है, ये हमारा क्या है, इस यूनिवर्सिटी का खास लेसन है। हम आत्मा है, हम आत्मा है। जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक बड़ी बीमारी है। बहुत बीमारी तो लेके चल रहे हैं, देह अभिमान बहुत बड़ी बीमारी है। मैं फलाना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, देह की याद रहना यह भी बड़ी बीमारी है। इसीलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। इस देह अभिमान में आते आते मनुष्य आत्मा रसातल में चले गए हैं। उनको फिर सेलिब्रेट करना है। वो आत्मा जो चले गए हैं उनको क्या करना है, उद्धार करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। जब भी टाइम मिलता है उसको रूहानी धंधे में सफल करना है। हीरे जैसा जीवन बनाना है। जीवन कौड़ी बन गया है, अभी क्या करना है, परमात्मा की याद से जीवन को हीरे जैसा बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। यहाँ अपने को चेक करना है, सावधान करते रहना है। शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। हमेशा चेक करना है कि मैं कैसे शरीर की जो देह अभिमान की जो बीमारी है उससे कैसे हम बच सके, वो पुरुषार्थ करना है। सेकेंड पॉइंट, कभी भी माया का दास नहीं बनना है। माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठे जाप जपना है। कौन सी जाप, वो राम राम जो बोलते हैं वो जाप नहीं। मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, ये जाप जपना है। और जपा जप आत्मा आत्मा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस चाहिए आत्मा बनने की। बोलते तो है लेकिन क्या होती है, भूल जाते हैं। खुशी रहे, हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। आज का वरदान,
बा बोलते हैं वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार में बाबा बोले जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, क्या शक्ति? वाइसलेस, पवित्रता की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, जिनकी बुद्धि पूरा क्लीन एंड क्लियर, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का शेयर कर सकते हैं। तीनों लोकों को जानने के लिए क्या होगी? पवित्रता की शक्ति और बुद्धि रिफाइन होनी चाहिए। कैसे जाएंगे? नहीं, क्योंकि हमारी यात्रा तो बुद्धि से है ना। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए, सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। सर्व संबंध एक के साथ अगर होगा तो हमारी याद भी इतनी क्या होगी? महीन होगी। यही सबसे पावरफुल तार है। तार पावरफुल, बाबा के साथ अगर कनेक्शन रहेगी तभी हमारी पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं करे। हम तो जा रहे हैं, लेकिन माया अगर इंटरफियर करेगी तो बुद्धि और इधर उधर चलेगा, उधर नहीं जाएगा। तो वह बोलते हैं इसके बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती है अगर बुद्धि की तार पावरफुल है। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। क्या करना है? पवित्रता की शक्ति को बढ़ानी है, बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर करनी है। स्लोगन, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, ये 3 व है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति आकर्षित होना ही। अगर हमारी बुद्धि अभी भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति क्या होती है? आकर्षित होती है, तो बाबा बोलते हैं आकर्षित होना ही कंपनियन बाग को संकल्प से तलाक देना है। अगर बुद्धि इधर जाएगी तो बाबा के साथ कैसे हमारी कनेक्शन रहेगी? तो हम क्या करेंगे? बुद्धि से बाबा को तलाक दे देते हैं। अगर बुद्धि इधर उधर व्यक्ति, वस्तु, वैभव के प्रति आकर्षित होती है तो हम क्या करते हैं? हमारी कंपनियन कौन है? बाप है, साथी। तो हम संकल्प से बाबा को तलाक देते हैं। उस दिन बाबा आए थे, क्या बोले कि हम सब शिव शक्ति है, बाबा के साथ हमेशा कंबाइंड रहना है। अलग रहेंगे तो माया क्या करेगी? बुद्धि इधर उधर भटकाएगी। आज हेडिंग में बाबा बोले मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। और किसी को याद करेंगे तो दुर्भाग्यशाली बनेंगे। क्योंकि हम दुर्भाग्यशाली क्यों बने? बहुत देहधारी को याद किया, अगर अभी बाबा को याद करेंगे तो सौभाग्यशाली बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। कौन? तो वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोग को अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। सूक्ष्म वतन का जो संकल्प है वो पहुंचने, सर्व संबंधों का पहुंचने के लिए सर्व संबंधों का महीन याद चाहिए। यही है सबसे पावरफुल कनेक्शन, बाबा से सबसे पावरफुल कनेक्शन या तार है। इसके अंदर माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, अच्छा, कौन बोलिए? बोलिए, कौन बोलेगा? बोलिए।
ओम शांति भौणी हाँ बाबा प्रमाण ने माता जी कहा कुहतु 2 अक्षर गाया आज्ञा कुहतु भौणी आज्ञा कुहतु 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 शुभुची कुहतु। बाबा ने कहा 2 अक्षर गाया जाता है ना, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। जी तो सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य होता है ना। जी जो पत्नी का जो स्त्री का पति मर जाता है तो दुर्भाग्य होता है, जी क्योंकि अकेला हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। जी वहाँ दुख की नाम निशान नहीं, जी मृत्यु का नाम नहीं, विधवा का नाम नहीं है। जी तो दुख और रोना होता नहीं है। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए रोना नहीं, रोना नहीं जिन रोना तिन खोना। जी जी दिन रोना भूखना। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति कौन। हाँ ओम शांति। बाबा ने बोला कि जितना जितना हम बाबा के याद में रहेंगे इस याद में हमारा कैरेक्टर सुधर जाएंगे और आयु भी बढ़ते जाएंगे। और बाबा ने बोला हमारा कैरेक्टर्स दैवी गुण जैसे होना चाहिए। जितना जितना ज्ञान की धारणा करेंगे इतना खुशी रहेंगे। जी हम किसी भी बीमारी में कोई कभी भी रोना नहीं। हम रोएंगे तो फिर हम दूसरा लोग भी कैसे समझा। रोना शुरू करेंगे। हाँ वो करेंगे। और बाबा ने बोला किसी की व्यक्ति वस्तु और वैभव प्रति आकर्षित होना मतलब बाप के संकल्प से तलाक देना। बाप को जी कंपेनियनशिप से तलाक देना। हाँ, बाबा को जी तलाक देना। हाँ किसी भी वस्तु वैभव और व्यक्ति वस्तु और वैभव को प्रति आकर्षित होना मतलब बाबा को कंपेनियनशिप से तलाक देना। और बाबा ने यही से बोला ओम शांति। वो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो जो स्लोगन है ना जी जी ये बहुत अच्छा पॉइंट है बहुत। व्यक्ति वस्तु वैभव की तरफ अगर बुद्धि जाएगी माना बाबा बोला संकल्प से तुम बाबा को तलाक देते हो। मैंने मतलब बाबा के हम याद करने से दूर हो जाएगी, याद कर नहीं पाएगी, याद नहीं करेंगे तो बेबिचारी हम याद नहीं बेबिचारी हो जाएगी, याद हमारा बेबिचारी हो जाएगी, बेबिचारी हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जने जने की कौन बाबा ओम शांति। हाँ ओम शांति कौन तो कनक ओम माता शांति। हाँ कौन ओम शांति। आज्ञा। पहले बाबा बोलते हैं पहले खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर कैसे है, पहले अपने को चेक करना है। अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है। जैसे हीरे जैसे जीवन बनाना है। अपने को सावधान करते रहना है। शरीर समझने की बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। जी ओम शांति। ओम शांति। लक्ष्मी माता जी कौन ओम शांति। ओम शांति कौन बाबा आज कह रहे हैं बाबा आके हमें सौभाग्यशाली बनाते हैं। बाबा के कली जुग दुनिया रोगी दुनिया और विरोधी दुनिया है।
और बाबा दो बात के लिए आज कहे कि जैसे बाबा को याद जरूरी है, ऐसे मूल्य पढ़ाई करना और सुनना भी जरूरी है। जी और बाबा कह रहे हैं मुझे याद करके संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। और आत्मा बन के बाबा को याद करने के लिए बाबा बोले कि आत्मा नहीं बनेगी तो बाबा का याद नहीं होगा, ठीक से नहीं लगेगा तीर। जी और बाबा आज पैगंबर और मैसेंजर भी बोले अपने बाबा को। और बाबा कह रहे हैं मेरे में कोई उदास रोगे तो हमें रोग समय कोई उदास और रोएंगे तो तुम बाबा को याद करके उनको मैंने ठंडा कर देना। अच्छा और बाबा के याद बाबा के बारे सबको बताना रहना है कि ये भगवान है। और बाबा को याद करने से हम निरोग बनेंगे, दीर्घायु बनेंगे और पति से पावन बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कौन इको होची काई माने जे कहूची गोटे सेंटेंस कहला पर सेटा पुनी रिपीट होची इको होची। एक्चुअली आपण माने समस्त एकाथरे खोलंतुनी जन जन कि जो माने ना ना कहले मु एबे जस्ट खोलिली। नहीं नहीं मु कहूची मु एक्चुअली समस्त प्रभाकर भाई आपनकर आ समस्तकर मु आ समस्त म्यूट कर देलतु भाई एकला कहि सदन जे जे कहिबे से अनम्यूट करी देखिया कोन भाई प्रॉब्लम क्रिएट होची। हाँ काली तो होचे भाई कौन बाबा ने आज बोले हैं आत्म अभिमानी बनो और अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और ऐसे घड़ी घड़ी याद करो और बाबा की याद से उस पर चले जाओ। और अपने को शरीर समझना बड़ी बीमारी है और जो शरीर समझेंगे वो रसातल में चले जाएंगे। जी ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि देह अभिमान बड़ी बीमारी है। यही देह अभिमान ही हमको रसातल में लाया है। अभी हमको प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा बोले घड़ी घड़ी ये प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा है। हाँ भाई कौन तो और अपना जो टाइम है रूहानी धंधे में सफल करना चाहिए जी। और जैसे वो हीरे जैसा बनना है, हीरे जैसा बनाना है जीवन को। जी हाँ कभी भी माया का दास नहीं बनना है। जी हर घड़ी बोलना है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। ये बड़ी प्रैक्टिस हमेशा जब भी हम रूहानी धंधा मीन्स जब भी हम बैठते हैं अपने को अपने अटेंशन दिलाना है कि मैं चेक करना है बुद्धि कहाँ जाती है। क्योंकि हम यहाँ आए हैं बाबा के पास पतित से पावन बनने। अगर यहाँ ही आकर फिर बुद्धि इधर उधर भटकाएंगे जैसे कि वैसे रह जाएंगे, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो बुद्धि को चेक करना है क्योंकि बुद्धि की यात्रा है ना। आज बाबा बोला बुद्धि फाइन होनी चाहिए, बुद्धि फाइन और पवित्रता भी चाहिए। क्योंकि हम कहाँ जाएंगे, घर जाएंगे ना। घर को जाने के लिए कंडीशन है आत्मा घर से पवित्र आई थी और पवित्र ही जाएगी। और बाबा आज भी बोला कि धर्मराज भी है, सजा देगा लेकिन साक्षात्कार पहले कराएगा। और एक तो चीज बोले हैं जी कि हम लोग पहले हीरे जैसे थे अभी कौड़ी बन गए हैं, तो फिर हम लोगों को हीरे जैसे बनना है। तो कैसे बनेंगे? अपने को शरीर समझना बड़ी बीमारी है, इसीलिए अपने खुद को आत्मा समझने से कौड़ी से हीरे जैसे बन जाएंगे। ठीक है जी। ओम शांति। जी ओम शांति। ओम विश्वरंजन भाई कहतु। विश्वरंजन भाई कहतु। शांति भोली। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति कहतु। ओम शांति। ओम शांति कहतु भाई। आजी कहते कंटिन्यूअसली मेन पॉइंट कौन आज कहतु। आज पूरा मुरली रो मेन पॉइंट कौन?
सारा मदार उसमें भी नंबर बाबा कहले मत दौड़ो। मैं भी पहले वर्मा बाबा भी पहले को करते थे, एक ही बात में वो सब कुछ छोड़ दिए। चलने का लिए हमें थोड़ा थोड़ा बहुत चाहिए कोड़ी, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओम शांति। ओम शांति। जो बाबा ने आज बोला ना, बीमारी के समय तकलीफ शांति। होगी, हाँ। लेकिन अगर हम आत्मा अभिमानी बन के रहेंगे बाबा की याद में, तो हमको देखकर भी दूसरे भी क्या करेंगे, हम उनको तो बाबा को याद दिलानी है ना कि तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। अगर हम खुद रोएंगे तो किसी को बताएंगे, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या? एक एग्जाम्पल दे रहे थे। हाँ, एक एग्जाम्पल है हमारी दादी गुलजार दादी, आप सब तो बाबा मिलन देखते होंगे। तो दादी जी को बड़ी बीमारी कैंसर है, लेकिन दादी की जो ट्रीटमेंट, जो भी डॉक्टर दादियों की ट्रीटमेंट किए, वो सब ज्ञान में आ गए, क्योंकि उनको देख के, उनके स्थिति को देख के। दादी जब मेडिकल गए थे, वो भाई अपना अनुभव डॉक्टर भाई सुना रहे थे कि मैं अपने लाइफ में कैंसर रोगी को देखा हूँ, उनको देख के पता चल जाएगा कि ये पेशेंट है। लेकिन जब दादी हमसे मिलने आई थी, मैंने हमारे पास हमारी मेडिकल में, तो मैं जब वो बोले पेशेंट आए हैं, तो मैं इतने बैठे थे, तो गए होंगे ना ग्रुप में दादी के साथ, तो सबकी चेहरे इतना खुशनुमा था। वो देख के पहली बार उन्होंने बोला कि मेरे को पूछना पड़ा कि उनमें से पेशेंट कौन है, क्योंकि कोई पेशेंट ही जैसा नहीं लग रहा था। बीमारी अंदर है तो तकलीफ उनको नहीं होगा, लेकिन इतना प्रैक्टिस किए हैं कि शरीर अलग हो, मैं आत्मा अलग हूँ, बीमारी है लेकिन मैं आत्मा, तो बाबा बोलता है तुम खुश नसीब आत्मा हो। तो डॉक्टर माना क्या हो गया, ताज्जुब हो गया कि कैसे हो सकता है एक बीमारी में ये आत्मा इससे पावरफुल कैसे, इतना स्टेज उसका इतना अच्छा है। तो वो बोले कि पहली बार मेरे को इतना लगा कि इनके पास कोई शक्ति है जो क्या उनके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालती है। और वो बोले कि जब मैं पेशेंट, दादी मेरे पास रह के ट्रीटमेंट पे, और जब मैं अदर पेशेंट की ट्रीटमेंट करके आती थी, तो मैं दादी को नहीं पूछती थी दादी आप कैसे, दादी मेरे को पूछते थे कि बेटा तुम ठीक हो, तबीयत ठीक है। तो पहली बार मैं इसे देखकर मेरे को लगा नहीं, ये योग बहुत पावरफुल योग है, तो मैं ज्ञान में चली आई। तो हमारी स्थिति बाबा बोलते ऐसे होनी चाहिए, बीमारी है ये रहेगी, लेकिन कभी रोना नहीं, भगवान के बनकर कभी रोना नहीं किसी के सामने। रोना, जो रोएगा वो खोएगा। रोता है माना कौन रोते हैं, बाबा बोलते तुम क्या विधवा हो गए? क्योंकि हमको मिला अभी संगम पर स्वयं भगवान हमारा पति, बाप, टीचर, सदगुरु, सारे रिलेशन मेरे परमात्मा के साथ है। तो कौन मेरे को छोड़ के गया? कोई नहीं। हम आए थे पाठ, अपना अपना पाठ किया, चले जाएंगे, क्योंकि हम तो पाठधारी हैं। लेकिन किसी भी बात में रोना नहीं, क्योंकि भगवान मिला ना। सबसे बड़ी दुनिया में दुनिया ढूंढ रहे हैं भगवान को, वो हमको मिला, और क्या चाहिए। ये बीमारी तो अपना कर्म का हिसाब किताब है, इसको तो चुक्त ही करना है, लेकिन ये याद से चुक्त करेंगे तो कभी रोना नहीं आएगा। कष्ट होता है, होगा, लेकिन बाबा की याद से उसको चुक्त करना है। 63 जन्म का है ना, आज पूरे बाबा बताया 84 जन्म। सब पूछते हैं ब्रह्मा के तन में क्यों शिव बाबा आते हैं? बहुत पंडित भी हैं, विद्वान भी हैं, राजा भी हैं, भगवान उनके तन में क्यों नहीं आए? पवित्र आत्मा के तन में क्यों नहीं आए? तो गृहस्थी थे, क्यों आए? लेकिन बाबा बताए कि क्यों मैं आता हूँ, क्योंकि ये आत्मा पूरा 84 जन्म लेते हैं, एक दिन कम नहीं। 5000 का पूरा पाठ बजाया है, तो कितना अनुभवी आत्मा है। इसीलिए मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ। तो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए भगवान क्यों आया। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ डाउट है क्या? तो हम योग करेंगे अभी। बहुत बड़ा बाबा आज बात बताया, अपने को अटेंशन देना, किसी को नहीं देखना है, वो धारणा करे ना करे, वो ज्ञान सुने ना सुने, मैं कितना सुनता हूँ, कितना याद करता हूँ, कितना धारण करती हूँ, मेरे कैरेक्टर सुधरे हैं, अपने को चेक करना है। और बाबा के साथ सर्व संबंध निभा के अपने को बार बार अटेंशन दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा। क्योंकि बाबा आज बोला 5-10 मिनट की बुद्धि करो। आज्ञा कौन? तो बाबा ने कहा रजिस्टर रखो, तो रजिस्टर अपना रजिस्टर। तो कितना समय बाबा को याद करते हैं और मेरे में कोई भूल तो नहीं होता है, तो अपने जान सकते हैं रजिस्टर रखने से। जी, अपना कैरेक्टर सुधारता जाता है।
जी, आज क्या बाबा बोले कैरेक्टर अपने का सुधारना है, और बाबा बोले 5-5 मिनट में बुद्धि इधर उधर जाती है, चेक करना है। सिर्फ बाबा याद है बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, उसको वहां बुद्धि से लाकर बाबा की तरफ लगाना है। ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वैभव, उसमें बुद्धि नहीं लगाना है। अच्छा, ओम शांति। अभी सब बुद्धि को एकाग्र कर लीजिए, फिर एकदम बुद्धि को क्लियर करके फिर बुद्धि होके बैठ जाइए। ओम शांति। अभी बुद्धि को दो भ्रुकुट के बीच में एकाग्र कर लीजिए। मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं शरीर से न्यारा एक चमकता हुआ लाइट हूँ। मैं आत्मा हूँ। बाबा ने आज मुरली में बोले कि बार बार याद दिलाओ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। देह अभिमान सबसे बड़ी बीमारी है। मैं आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। मेरे पिता परमात्मा वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है। मेरा घर परम धाम है। धीरे धीरे मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर चांद, सूरज, तारा से भी ऊपर सूक्ष्म लोक, उससे भी ऊपर अपने घर में जा रही हूँ। देखिए अपने को 5 तत्वों से परे, सूक्ष्म वतन से परे, स्वीट साइलेंस हो।
मेरे पिता परमात्मा महाविद्यमान है। मैं आत्मा बाबा के सामने जाकर बैठ जाती हूँ। कितना सुंदर दृश्य है। परम धाम में मेरे बाबा और मैं। मेरे पिता परमात्मा पवित्रता के सागर है। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें मेरे अंदर तक जा रही है। मैं पवित्रता से भरपूर हो रही हूँ। पवित्रता से भरपूर होकर आत्मा धीरे धीरे सूक्ष्म तल में आकर पहुंची है। अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करिए। मेरे सामने बाप दादा खड़े हैं। देखिए सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा विराजमान है। बाबा से जो कुछ मिला है वो पवित्रता की शक्ति अभी मुझे सारे विश्व में देना है। धीरे धीरे मैं फरिश्ता इस 5 तत्वों की दुनिया में आ गई। मेरे सामने ग्लोब्स है। देखिए अपने सामने ग्लोब्स पर मैं फरिश्ता पवित्रता की शक्ति को मैं पूरे ग्लोब्स में फैला रही हूँ। देखिए वो शक्ति जा रही है पूरे ग्लोब्स में। सारी दुनिया तो पतित होने से चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्योंकि रोगी है। उनको भी पवित्रता की शक्ति दीजिए।
पवित्रता की शक्ति पूरे ग्लोब्स में जा रही है। सारे विश्व की आत्माएं शक्ति को अनुभव कर रहे हैं। और तृप्त हो रहे हैं। फिर में आत्मा धीरे धीरे अपने स्थूल शरीर में त्रिपुटी के बीच में विराजमान होगी। शांति शांति शांति। मेरे प्राण पपी है
एक बूंद प्यार को तरस रहा, सारा जग राहें निरख रहा, एक बूंद प्यार को तरस रहा। आनंद सघन घन बन करके वही परम प्यार है बरस रहा। तू परम प्रिय का प्रिय बनकर ये प्रीत की रीत निभा ले, तू प्रभु से मिलन मना ले। ओ मेरे प्राण पपी, ओ मेरे प्राण पपी। कितनी नदियाँ कितनी धारा पर तुझे लुभाना पाती है। कितनी नदियाँ कितनी धारा पर तुझे लुभाना पाती है। संगम युग में प्रभु से मिलती स्वाति की बूंदें भाती है। तू प्रभु की शरण हो जा, दर्पण जीवन को बना ले, तू प्रभु से मिलन बना ले। ओ मेरे प्राण पपी, ओ मेरे प्राण पपी। चंदा को जो देखे चकोर, तू देख निरंतर प्रभु की ओर। चंदा को जो देखे चकोर, तू देख निरंतर प्रभु की ओर। ज्योति बिंदु को देख देख कर नाच रहा है मन का मोर। तू मन गागर को शिव सागर में पूरा आज संभाले, तू प्रभु से मिलन मना ले। ओ मेरे प्राण पपी, ओ मेरे प्राण पपी। तू पीऊ पीऊ कर निज अंतर पर अमृत की धार बहा ले, युग युग की प्यास बुझा ले।